तासीर याकूती स्पर्म ग्रो कोर्स। क्या मर्दाना बांझपन का शिकार हैं? अब आप भी माँ बाप बन सकते हैं, क्योंकि तासीर दवाखाना पेश कर रहा है मर्दाना बांझपन का बेहतरीन इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी कि मर्दाना बांझपन क्या होता है और इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन जिनसी कुव्वत की खराबी का नाम है। जिनसी कुव्वत 3 कुव्वतों का मजमुआ है। इन 3 कुव्वतों में से किसी कुव्वत या फेल में खराबी होगी हो तो बांझपन हो सकता है। हर वक्त की गैर तिबी हालत में बांझपन की नौइयत भी मुख्तलिफ होगी, इसलिए मर्दाना बांझपन के कुछ असबाब हैं। ख्वाहिश और जज्बे का ना होना। ख्वाहिश, जज्बे और कशिश का ताल्लुक एसाब से है। इस जज्बे में कमी बेशी के लिए एसाब को देखा जाएगा। नुत्फे की मुंतकिली के लिए अज़ू मखसूस की कारकर्दगी को पेश नज़र रखा जाएगा। क्योंकि नुत्फा और ख्वाहिश दोनों मौजूद हों, लेकिन मुतलका मकाम तक पहुँचाने के लिए अज़ू तनासल में जान ही, तो ऐसे बांझपन की नौइयत पहले से मुख्तलिफ होगी। नुत्फा खुशियों के तहत तैयार होता है। इसमें नुक्स वाक़ हो तो गुद्दी बांझपन तस्वर होगा। ये तीनों मुख्तलिफ अज़ा अपनी हालत से एक दूसरे को मुतासिर करते हैं। अगर इनके अफ़ाल में तवाज़ुन होगा तो जिनसी कुव्वत भी दुरुस्त होगी। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन 2 तरह का होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, इसमें वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। नाज़रीन, बांझपन के सिलसिले में खुशियों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि खुशियाँ भी बांझपन की वजह बन सकते हैं। टेस्टिकल्स की 2 तरह की बीमारियां हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करने में हायल होती हैं, हाइड्रोसील और वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद स्पर्म की बीमारियों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है जो खुशियों में पैदा होते हैं, जो मर्द और औरत के मिलने के बाद मर्दाना अज़ू तनासिल से खारिज होकर औरत के रहम की गर्दन में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया, मादा तौलीद में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एज़ोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एज़ोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, अगर खुशियाँ साइज में नॉर्मल हो, हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ू तनासिल के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, नाज़रीन, इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। ओलिगोस्पर्मिया, मर्दाना बांझपन की एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मादा तौलीद में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। नाज़रीन, 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 योम में मैच्योर होते हैं। नेक्रोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने मर्दाना बांझपन के तमाम असबाब और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तिब इस्लामी के ऐन असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन का महफूज मौसर इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाने का तासीर याकूती स्पर्म ग्रो कोर्स औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामन समझा जाता है। इस कोर्स के इस्तेमाल से हजारों लोगों ने दिली मुरादें पाई और औलाद जैसी नेमत हासिल की। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी जड़ी बूटियां न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर हैं। ये मर्दों के जरासूमायात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म हों तो उनको नॉर्मल करता है। और यह कोर्स किल्मे मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है।
ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील व रिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा भी नहीं होने देता। इस कोर्स के इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से भी रोकता है और आपको औलाद के काबिल बनाता है। नाज़रीन, अगर आप भी इस नेमत से महरूम हैं तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तासीर याकूती स्पर्म ग्रो कोर्स इस्तेमाल करें और अपनी खुशियों को हासिल करें। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन के मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें तमाम वो बातें बताई गई हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।